नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्री पर। आज हम लोग जो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे इससे पहले, जिसमें 2 साल और 3 साल का हो चुका था मिश्रधन निकालना और ब्याज निकालना, उसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करेंगे जब ब्याज की दर हर वर्ष अलग अलग रहे, है ना। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेट आपका सेम रहता था, ठीक है। छमाही तिमाही तो हम लोग बाद में वहां भी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार और हम क्वेश्चन लेके आएंगे जब डिफरेंस पूछा जाएगा। लेकिन अभी हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है, जब हमारा दर अलग अलग रहे, ठीक है। सिंपल रेट तो आप सभी समझ ही चुके होंगे कि प्रतिवर्ष 20% की दर से आप निकाल लें। लेकिन आज का क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें पहले वर्ष 10%, अगले वर्ष 20%, इस टाइप के जब क्वेश्चन आए तब हम उसको कैसे हल करें, ठीक है। लगाने कई तरीके होंगे, मैंने कहा तरीके कई हैं, लेकिन कहाँ से कैलकुलेशन छोटा हो वो तरीका मुझे लगाना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, उसी क्वेश्चन पे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और थोड़ा ध्यान से उम्मीद करेंगे कि आप लोग को क्वेश्चन ये समझ में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ, 1000 रुपए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि पहले वर्ष 1000 10% तथा अगले वर्ष 20% दर से ब्याज दे, है ना। यही क्वेश्चन जब हम लोग पहले डिस्कस किए थे तो वहां पे डायरेक्ट लिखा जाता था 1000 रुपए की राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 10% हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लगाने के तरीके दोस्त कई हैं। मैंने कहा ना, इसको आप जो आपका कंपाउंड वाला होता है उस तरह भी लगा सकते हैं, जिसमें आप a + b + ab/100, है ना, मिक्स करके जो निकालते हैं वहां से भी लगा सकते हैं। तरीके कई हैं। जैसे एक तरीका मान लो आप इसको मिक्स करके लगाएं तो 2 साल के लिए तो मिक्स वाला बेटर है, लेकिन जब 3 साल हो जाते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है उसका कंबाइंड निकालने के लिए, ठीक है। तो 2 साल के लिए आप उस तरीके से भी लगा लें, बाकी जो तरीका रहेगा वो भी हम बताते रहेंगे। तो जब 2 साल का रहे तो मिक्स लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले से कंबाइंड निकाल लिया जाए, ठीक है। कंबाइंड मतलब समतुल्य जिसको कहते हैं। तो 10-10 कितना हो गया, 20% सीधे सीधे मिलेगा। और जब आगे जाएंगे तो इन्हीं दोनों का ab/100 होता है ना, गुणा करा के, तो कितना हो गया 200 और बटे में कितना आ जाएगा 100। तो 2 जीरो कैंसिल नहीं, कितना बढ़ जाएगा 2। तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो कै % मिलेगा, 22%। ब्याज 2 साल में कितना मिलेगा, 22%। ये 22% आपका CI है, वो जो डायरेक्ट आप जोड़ते हैं ना वो आपका SI होता है। ये 20% आपका क्या होता है, SI। पहले मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, फिर जो पुराना तरीका था जो हर जगह लगता है उससे बताया जाएगा। 2 साल के लिए क्या करेंगे, पहले दोनों को जोड़ लो सीधे सीधे, 30 कितना हो गया, 20-10 30, और दोनों गुणा कराओ 100 से भाग करो, ab/100, या दोनों गुणा करा के 2 अंक बाद दशमलव लगाओ, दोनों तरीके से। 2 अंक बाद दशमलव, 2 बचेगा, 30 तो कितना हो जाएगा 32। तो 32 आपका CI हो जाएगा, 30 आपका SI हो जाएगा। डिफरेंस भी आप निकाल सकते हो, तरीका भी आप डिफरेंस पढ़ेंगे तो सीखेंगे। तो यहां से आपसे पूछा है ब्याज, जब आपसे ब्याज पूछा है तो सीधे मूलधन का कै % निकालना है भाई, 32%। मूलधन का कै %, 32%। तो यहां से ब्याज कितना हो गया, 320 रुपए। अगर आपसे मिश्रधन पूछा जाता, कहता कितना हो जाएगा, यह आपका ब्याज हो गया। दोनों चीजें एक साथ सीखते चल रहे हैं। जब आपसे पूछा जाता मिश्रधन, तो मिश्रधन अभी हम लोग CI में पढ़े ना कि 100 में बढ़ा दिया जाए, 100 में क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। तो अगर ब्याज 32 था तो मिश्रधन हो जाएगा 132/100। 2 जीरो डायरेक्ट खत्म, सीधे मिल जाएगा 1300। BC आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन, ठीक है। दोनों चीजें इसलिए बता रहे हैं, जो पूछा जाए वो निकाल लिया जाए। बात क्लियर है। 2 साल का कॉन्सेप्ट कैसे लगाना, जब आप इस तरीके से लगाएं तो डायरेक्ट मन में ही जोड़ा जाता है। 10 20 30, दोनों गुणा कराया 2 मिला, 30 2 32% आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाएगा 132%। किसका, मूलधन का। एक तरीका तो ये हो गया। बाकी जो हम लोग बेसिक तरीका लगाते हैं कि आपका 1000 रुपए था भाई, पहले वर्ष कै % मिलेगा 10, तो आपको मिल जाएगा 1000, कितना मिल जाएगा 100 रुपए। अगले साल जाओगे तो कितना मिलेगा 20%, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब जब आप बढ़ेंगे तो आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज। अब समस्या यहाँ आती, लोग सोचते कौन सा ब्याज लगेगा, तो जिस साल में बढ़ रहा है उसी साल की दर लगेगी। अब दूसरे साल बढ़ रहे हैं तो 20% है तो 20% आप बढ़ा दीजिए। 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपए होगा। तो ब्याज कितना हो गया 320। देखो वहां भी 320 आया, ये आपका हो गया ब्याज। तो मिश्रधन क्या बनता है, मिश्रधन मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना था 1000 और ब्याज कितना है 320, तो आपका हो गया 1320। एक तरीका ऐसे भी आप इसको लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा आसान है, कम समय में जल्दी आंसर लाने वाला है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, जिसे आप इसको भी सीखते रहें क्योंकि ये आगे बहुत जगह पे हेल्प करेगा। ये कॉन्सेप्चुअल है,
क्लियर है तो आप इसको लगाएं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तब सीधे आप शॉर्टकट अपनाना शुरू कर दें, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 500 रुपए की धनराशि पर पहले वर्ष 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। तो जब डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे? 8 4 12% तो सीधे सीधे मिल गया, कोई दिक्कत? 8 चौक कितना होगा? 32। 8 चौक कितना होगा? 32 और 2 अंक बाद दशमलव लगाना, तो यहीं पे दशमलव लग जाएगा। तो सीधे आपको ब्याज जो मिलेगा वो मिलेगा 12.32%। ये ब्याज हो गया। और किसका? 500 का। तो भाई 500 का 12.32% निकाल दो। तो 2 0 कैंसिल, यहां पे गुणा करिए 5 से। 5 गुना 10 का 0, 5 से 15 है 16, 12 पंचे 60 है 61। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यही आपका क्या मिल गया? ब्याज। बात क्लियर है? इसी को अगर मुझे मिश्रधन बनाना होता तो मिश्रधन बनाने के लिए हम लोग क्या निकालते? 500 मिश्रधन मतलब 100 बढ़ाकर तो 112.32 बटे में 100, ये कैंसिल हो जाता और आपका आंसर आ जाता 561.60। ये आपका मिश्रधन हो जाता। बात समझ रहे हैं? दोनों तरीके से आपको बताया जा रहा है। कितनी जल्दी आंसर आ रहा है ये सिर्फ आप देखते रहें। इसी को जब आप उस तरीके से लगाएंगे तो 500 रुपए था भाई, पहले वर्ष का परसेंट है 4%, 500 का 4% कितना होगा? 20। अगले वर्ष जाओगे तो दर हो गई 8%, तो ब्याज कितना हो गया? 40। अब यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि दूसरे वर्ष ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, तो इसका कै परसेंट बढ़ जाएगा? 8%। जिस वर्ष चलेंगे उसी वर्ष का बढ़ेगा। अब 8% यहाँ पे बढ़ गया तो 8% बढ़ा दो, 8 दूनी 16 यानी 1.6। मैंने कहा गुणा करा के 2 अंक बाद दशमलव तो 160 बनेगा, तो वो भी बना दो 2 अंक बाद दशमलव, ऐड कर लो 40 60 61.6। ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। कौन सा? चक्रवृद्धि वाला। ध्यान रखना सारी गणना चक्रवृद्धि की जा रही है। जब आप मिश्रधन बनाएंगे तो यही ब्याज हमारा किस में जुड़ जाएगा? मूलधन में। मूलधन 500 था, 561. ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे? कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है? 3600 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब ध्यान दो, यहां पर सोच रहे होंगे कि कुछ चीजें अलग दिख रही हैं। समय 1.5 वर्ष का है दोस्त। समय कितना का है? 1.5 वर्ष। ना तो छमाही लिखा ना तिमाही लिखा है, तो कुछ नहीं करना है। यहां पे ध्यान क्या रखना है? 1 वर्ष पूरा जाना है और 1 वर्ष आधा जाना है। बात समझ रहे हो? तो पूरा वर्ष जाओगे तो 10% मिलेगा और आधा वर्ष जाएंगे तो 5% मिलेगा। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी थी। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट पे आ गया ना कि 2 वर्ष था तो यहाँ 1.5 है तो कोई दिक्कत नहीं, दर उसी हिसाब से अपने आप बांट दीजिएगा। तो पहला पूरा था तो 10%, अगला आधा है तो 5%। अब अगर कंबाइंड बनाओगे तो 10 5 15% सीधे मिलेगा, फिर दोनों गुणा कराएंगे तो 50 आएगा, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे और ऐड कर लो, तो आपको जो दर मिलेगी वो 15.5% की मिलेगी। आप समझ रहे हैं? और ये 15.5% किसका निकलेगा? 3600 का। तो 3600 का कै परसेंट निकाल दिया जाए? 15.5%। 3600 का कितना निकाल दिया जाए भाई? 15.5%। तो 2 0 से 2 0 आपके क्या हो गए? कैंसिल हो गए। 2 0 से 2 0 आपके क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब 2 0 से 2 0 जब कैंसिल हो गए तो आप इसको हल कर लीजिए। कर दिया जाए भाई? 2 0 से 2 0 कैंसिल। 36 पंचे 180, बचा कितना? 0 आया 18। फिर 36 पंचे 180, 180 में 18 जोड़ोगे तो 198, बचा कितना? 19। 36 से करना 36, 36 और 19 55, 1 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो आंसर आप हो गया 558। ये आपका क्या है भाई? ब्याज। ये आपका क्या है? ब्याज। बात समझ गए? कोई दिक्कत यहां तक? अगर मिश्रधन निकालना होता तो आप निकालते 115.5%। ठीक है, अगर ब्याज निकालना हो तो 115.5%। चलो इसको उस तरीके से लगा के देखते हैं। पहले 3600 था, पहले रेट था 10%, उसके बाद रेट हो गया
5%, क्योंकि अगले साल आधा वर्ष जाना है, तो एक वर्ष पूरा, अगला वर्ष आधा। जब ये बन गया, देखो इसमें यही आसान होता है कि जो गुणा भाग है वो थोड़ा सा आसान। अब 36 से पढ़ा देंगे तो सबको याद हो, समझ रहे हैं, फिर वही अपना पुराना तरीके से गुणा कराते हैं, तो वही चीजें यहाँ पे थोड़ी सी आसान हो जाती। जब 10% निकालोगे तो 360 मिलेगा, और जब 5% निकालोगे तो 180 मिलेगा। ठीक है, बट्टे में से मतलब 2 जीरो खत्म। जब आगे बढ़ेंगे तो हमें ब्याज पर ब्याज चाहिए। हमें किस पर ब्याज चाहिए? ब्याज पर ब्याज। वो कै परसेंट बढ़ेगा? 5, क्योंकि दूसरे साल में दर 5 है। जब इसका 5% बढ़ाओगे तो कितना बढ़ जाएगा? 18। ठीक, गुणा कराना 1800 आएगा, 2 के बाद दशमलव लगाओ तो सीधे 18 बचेगा। अब इसी को ऐड करना है, 8 हो गया, 14 एक 15 की 5 हो गया, 4 एक 5 हो गया, तो यही आपका क्या बन गया? ब्याज बन गया। तरीका ये भी आसान है। यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत छोटा होता है, इधर कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। चलो आगे देखो, 4000 रुपए का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 माह। 1 वर्ष 3 माह। अब देखो यहां पर समस्या होगी, लोग 3 माह का कैसे निकाले? दिक्कत नहीं है, 1 साल पूरा जाना है, तो 1 साल जब पूरा जाओगे तो रेट कितना मिलेगा? 8%। अब हमें 3 माह का निकालना, तो आपको याद हो तो इससे पहले, जब सबसे पहले हमने क्लास बताई थी, वहां बताया था कैसे कन्वर्ट करना है। तो जब भी आपको इस फॉर्मेट में रहे कि महीने बदलना है, तो 1 साल मतलब कै माह? तो 12 माह में अगर 8% है तो 1 माह में कितनी मिल जाएगी? 1 माह में मिल जाएगा 8/12। कै माह पे बनाना है? 3 पे, क्योंकि 3 माह अलग हो रहा है, तो 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, यानी कै परसेंट बढ़ेगा? 2%। तो 3 माह के लिए आपको ब्याज कितना मिलेगा? 2% मिलेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? बतिया समझ आ रही? बतिया समझ गए ना? हाँ। अब देखो इसको कंबाइंड जब बनाएंगे तो 8 2 10% सीधे सीधे, फिर 8 दूनी 16 और 2 के बाद दशमलव लगाओ, यानी आपको जो कंबाइंड पे ब्याज मिलेगा वो 10.16% मिलेगा। यही चक्रवृद्धि ब्याज है। और ये ब्याज कहां से मिलेगा? मूलधन का। मूलधन कितना है? 4000। 4000 का 10.16% निकाल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब इसको गुणा कराओ, जीरो सीधे आ गया, 16 चौके 64, 10 चौक 40, कै के बाद दशमलव 2, 2 के बाद दशमलव, ये आपका आंसर हो 406.40। यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। बात समझ गया कि नहीं? कोई दिक्कत यहां तक? इसी को जब उस तरीके से लगाया जाएगा तो देखो 4000 पे थे, पहले वर्ष पूरा 8% मिलेगा, 8 चौक 32, 320 हो जाएगा, 2 जीरो हट जाएंगे। अगले साल जाओगे दर कितनी बचेगी? 2%। अब 2% मतलब कितना? 40 दूना 80। ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है कि मुझे हर ब्याज पर ब्याज चाहिए, इसके ऊपर मुझे ब्याज मिलेगा, कै परसेंट से मिलेगा? 2%। जब इसका 2% निकालोगे तो 32 दूना 64, 2 के बाद दशमलव लगा दो, वही 40, 2 के बाद दशमलव लग गया। ऐड कर लो अब इसे, तो ये हो गया 406, यहां से आ गया 0.4, सेम आंसर आएगा। बस कैलकुलेशन यहां से आसान होगी, डाटा छोटे रहते, समय लगभग उतना ही लगेगा, जितने भी निकालो उतने वही लगाना है। चलो आगे देखो, 5000 रुपए की राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 से 1/2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? हो जाएगी का मतलब आपको बताया गया मिश्र धन निकालना है। हो जाएगी मतलब क्या निकालना है? मिश्र धन। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो वही कॉन्सेप्ट है ना, 1 साल में 20%, ठीक है, आधा वर्ष हो गया कि नहीं? आधा वर्ष में दर कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। समय आधा, दर भी क्या हो गई? आधा। जब आप इसका टोटल कंबाइंड बनाओगे तो 30% ये मिलेगा, और यहां जब इसको लगाओगे 200, 2 के बाद दशमलव और कितना मिलेगा? 2, यानी आपको ब्याज कितना मिला? 32%। हमें ब्याज नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है? मिश्र धन कितनी हो जाएगी, यानी 132% निकालना। तो 132% किसका निकलेगा भाई? 5000। किसका निकलेगा? 5000। 2 जीरो हट गए, हटा दीजिए, 1 जीरो सीधे आ गया, 5 दूना 10, 1 जीरो बढ़ गया, 13 25 65 66, 6600 रुपए आपकी राशि हो जाएगी। बात क्लियर? इसी को जब हम उस तरीके से निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं, आइए। और भी इसका तरीका है, इसका तरीका और भी है, कई सारे तरीके हैं। आप चाहो तो एक तरीका और इसमें भी लगा सकते हो, ठीक है, बता दिया जाए। देखो एक तरीका और तुमको बता दे रहे हैं। देखो एक तरीका कैसे लग सकता है, जैसे 20% की वैल्यू बटा 5 और 10% की वैल्यू बटा 10, यानी 5 की राशि कितनी हो गई? 6, 10 की राशि कितनी हो गई? 11। अब देखो 5 दाम 50, 11 छक्के 66, ये आपका मूलधन होता है, ये आपका मिश्रधन होता है, और इन दोनों का जो अंतर होता है
वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो जो चीज पूछी जाए, जैसे यहां से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 16, ये आपका किसका काम करेगा, ब्याज का काम करेगा। एक तरीका ये भी आसान होता है। अब जो चीज दी जाए उससे कंपेयर कर, आप देखो मूलधन दिया गया तो इसकी वैल्यू दी गई है 5000 की वैल्यू किसके बराबर है 5000 के, तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी 100 के, तो मिश्रधन कितना है 66, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 6600 की। ऐसे भी इसको लगा सकते हैं, इस तरीके से भी इसको लगाया जा सकता है। अरे बाकी जो वो वाला मेथड था उसको देख लो। कोई 5000 रुपए है, पहले वर्ष आपका 10% चला, सॉरी 20, पहले वर्ष कितना है 20%, तो पहले वर्ष 20% चला तो आपको कितना मिल गया 1000। ठीक, अगले वर्ष से कितना देगा 10% देगी, आधा साल चलना है तो कितना मिलेगा 500। यहां तक बात क्लियर है। अब चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है मुझे ब्याज पर ब्याज चाहिए, तो भाई यहाँ ब्याज पे ब्याज ले लो, क्या परसेंट मिलेगा 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो टोटल ब्याज हमको मिल जाएगा 1600। ठीक है, मूलधन पूछा है तो यही इसमें जुड़ जाएगा, तो टोटल आपको कितना हो गया 6600। देखो ये मिश्रण हो गया। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। इतने तरीके आपको बता देंगे कि जो आपको आसान लगे उस तरीके से लगाओ। ये तरीका भी बहुत बेहतर है, इस तरीके से भी इसको लगाया सकता है। ठीक है, चलो आगे देखो। 625 रुपए की राशि पर पहले वर्ष 20%, अगले वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से दे हो तो 2 वर्ष में प्राप्त राशि क्या होगी, वही मिश्रधन निकालना है। तो देखो कंबाइंड अगर बनाएंगे तो 30 और 20, सॉरी 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, दोनों गुणा कराएंगे तो आएगा 200, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, कितने परसेंट हो जाएगा 32%। अब जब 32% ब्याज है तो मिश्रधन कितना बन जाएगा 100, 32% और बटे में कितना आ गया 100, 25 से काट दो, ये जाएगा 25 बार, ये जाएगा 4 बार, 4 से इसको काटो, 4 × 12, 4 × 12। अब इसको हल कर लो, 25 × 75 की 5 हासिल है 7, 25 × 75, 75 7 82, ये हो गया आपका मिश्रधन आंसर। ठीक उसी तरह जब आप दूसरा तरीका लगाएं जैसे अभी बताया गया था, तो 20% की वैल्यू 1/5, 10% की वैल्यू 1/10, यानी 5 की वैल्यू 6 बनी और 10 की वैल्यू 11 बनी। इसको भी हल करेंगे, यहां हो जाएगा 50 और यहां पे हो जाएगा 66। अगर रेशियो लेना तो रेशियो ले लो, 25 और 33, 25 और 33, 2 बार जा रहा है 33, 2 से काटे। अब 25 625 का बना, जब इसमें 25 से गुणा हुआ है उसी तरह यहां भी 25 से गुणा हो जाएगा, तो आंसर आपको सेम वही मिलेगा 825। बात समझ में आ गई, सेम वही कॉन्सेप्ट। आगे देखिए उस तरीके से लगाते हैं। 625 रुपए थे, पहले वर्ष क्या परसेंट 20% और अगले वर्ष 10%, तो जब आप 20% निकालेंगे तो 20% मतलब 1/5 होता है, तो यहां पे आ जाएगा 125। बात समझो। फिर आपको 10% निकालना है, 10% का मतलब हो जाएगा 62.5। अब मुझे ब्याज पर ब्याज चाहिए, तो ब्याज यही तो है, इस पर क्या परसेंट चाहिए 10%, इसका जब 10% निकालोगे तो 12.5, तो टोटल ब्याज कितना हो गया, देखो यहां से जुड़ा 63, 63 2 65, 65 10 75, 75 इसमें जुड़ा कितना हो गया 200, तो 200 आपका ब्याज हो गया और ये आपका मूलधन है। टोटल 825 आपका क्या बन गया मिश्रधन बन गया। बात समझ गए कि नहीं, बात समझ गए भाई। चलो आगे देखो। 1000 रुपए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 माह में कितने हो जाएंगे। देखो 3 माह फिर लिख गया ना, पहले 3 माह में दर क्या होगी ये निकालो। तो 3 माह में दर कैसे निकाली जाएगी, 1 वर्ष यानी 12 माह, 1 वर्ष यानी 12 माह में दर कितनी है 20, तो 1 माह में कितनी मिलेगी 20/12, तो 3 माह के लिए बना दो, 3 चौक 12, 4 5 6, यानी कि हमें जो 3 माह दिए गए हैं उसके लिए दर मिलेगी 5%। तो सीधे देखो पहले वर्ष आपको पूरा 20% मिलेगा, अगले वर्ष आपको मिलेगा 5%, तो कंबाइंड कैसे हो 25, सीधे सीधे मिला, 20 पंचे 100, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो टोटल आपको कितना मिल गया 26%। तो 26% किसका 1000। अब 26% हमारा होगा ब्याज, हमें निकालना क्या मिश्रधन, तो 126%, 2 जीरो कैंसिल हो गए, बचा कितना 1260, यही आपका मिश्रधन हो गया, यही आपका मिश्रधन अमाउंट ए हो गया, यही आपका मिश्रधन अमाउंट ए हो गया। बात क्लियर है। अगर उस तरीके से लगाएंगे तब भी आंसर यही आएगा,
ठीक है, तो अगले जो तरीके में आप ट्राई करिएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में बार बार वही तरीका लाना ठीक नहीं, बाकी आप ट्राई करते रहें। आज जो है हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। वो उम्मीद है कि 2 साल में जो डिफरेंस है दर वाला, रेट वाला, वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको इस तरह क्वेश्चन मिले उसमें छमाही तिमाही ही दिया जाए। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको दिया गया 1 वर्ष 3 माह का, तो लोग सोचे पड़ जाते हैं हो सकता है क्वेश्चन गलत हो, इसमें तिमाही नहीं जोड़ा गया, छमाही नहीं जोड़ा गया। जरूरी नहीं, सीआई में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो आपको क्वेश्चन आने चाहिए। बात क्लियर है? चलो आज यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम इसी तरह के क्वेश्चन जो 3 साल में आते हैं उस पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो बात यहीं तक रखा जाए, बाकी कल मिलेंगे। थैंक यू एंड गुड लक।